नमस्कार, मैं राजीव बंसल हांसी की आवाज़ से। आज हम खड़े हैं विधायक विनोद भ्याना जी के आवास पर, जहां कुछ कांग्रेस नेता, आप नेता और कुछ किसान नेता यानी कि धरना दिए हुए हैं 3 विधेयक को लेके। 3 विधेयक का गतिरोध किसानों का और सरकार के बीच में अभी कम नहीं हुआ है और ये उनका एजेंडा है कि भी कैसे न कैसे ये गतिरोध ख़त्म हो किसानों और सरकार के बीच। तो यहाँ भारी पुलिस बल भी तैनात है, कुछ महिला पुलिस बल भी यहाँ तैनात है। हम दिखा रहे हैं महिलाएं यहाँ बैठी हैं, महिला पुलिस बल, और विधायक महोदय की आवास आपको नज़र आ रहा है और पुलिस बल भी आपको नज़र आ रहा होगा कि पूरी यानी कि सेफ्टी जैकेट के अंदर, हेलमेट के अंदर, और यहाँ तैनात है। अधिकारी भी हैं, पुलिस अधिकारी, और एसएचओ महोदय भी हैं जो जिनसे हम बात भी करेंगे। आइए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप विधायक महोदय के आवास पर बैठे हैं आज जी और पूरी पुलिस बल तैनात की हुई है जी। तो क्या अभिप्राय है इसका? क्या किस ये संदर्भ लोग में? यहाँ शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, लेकिन पुलिस का काम है शांति व्यवस्था बनाए रखना ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो और कोई ऐसी बात नहीं। विधायक महोदय हैं आवास पर? पता लगा विधायक महोदय चंडीगढ़ गए हुए हैं। चंडीगढ़ गए हुए हाँ जी। हैं। और ये एहतियात के तौर पे आपने पुलिस एहतियात के तौर पे पुलिस यहाँ पर जो ये धरना और ये भाषणबाजी हो रही है यहाँ शांतिपूर्वक है? बिल्कुल शांतिपूर्वक है, आराम से लोग अपने विचार रख रहे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। जंद यानी साहिल भ्याना इनसे मिल चुके हैं कि विधायक महोदय चंडीगढ़ हैं, यहाँ नहीं है। आइए इन्हीं से बात करते हैं। तेनूराम जी बताइए, आज आवास पर खड़े हैं आप, इनकी क्या मांग है और धरना प्रदर्शन का क्या एजेंडा है? और किसानों के यानी कि गतिरोध को, यानी कहें सरकार और किसानों के बीच गतिरोध को 20 दिन हो गए हैं, कोई मसला हल नहीं हुआ है, तो अब ये एजेंडा क्या है कि विधायक सत्तासीन जो विधायक हैं उनके हम आज आवास पर आप धरना दे रहे हैं। शांतिपूर्वक धरना आदरणीय विधायक जी के ये पूछने के लिए रखा था कि विधायक जी किसानों के साथ हैं या अडानी अंबानी के जो दलाल के रूप में काम कर रही सरकार उसके साथ हैं। हम तो ये पूछने के लिए आए हैं और आज हमने कोई विधायक से ना हम उनका इस्तीफा मांग रहे, ना हम उनको ये करे, हम तो ये पूछने के लिए आए। हमारा साफ सा वो है कि आप किसानों के साथ हैं या सरकार के साथ हैं। कोई जवाब मिला क्या? अब तक हमें कोई जवाब मिला नहीं है। अब हम विधायक जी को यहाँ पे मिले नहीं हमें, हम फ़ोन करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आप सरकार के साथ हो। वासनिया जी, आप भी किसान नेता हैं, बताइए। जी, आज हमने स्पेशल पिछले 1 हफ्ते से हम ये बात सुन रहे थे लोगों में, साहब की कोठी के सामने खड़े होंगे, बैठेंगे, वहीं धरना लगाएंगे 2 घंटे तक। भ्याना साहब से पूछेंगे आप किसान के घर में पैदा हुए हो, आप किसान के साथ हो या अडानी अंबानी जो जिन्होंने किसान का खून चूसने का कानून बनाया है, या आप उसके साथ हो? कोई मिला जवाब? अभी तक कोई जवाब नहीं आया। यहाँ नलो नेता मेरे साथ हैं, यशपाल बेरवाल जी, हाँ, बताइए। देखिए, ये गूंगी बैरी सरकार है। 17-18 दिन आज किसान को बैठे हो गए हैं, इनके कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हमारा ये भ्याना साहब का भी फर्ज बनता है, इसको बात को क्लियर करिए। पब्लिक के साथ 2 बार यहाँ के विधायक रह चुके हैं, ये क्लियर करे किसानों के साथ है या सरकार के साथ। हाँ, वो साहब आम आदमी पार्टी नेता हैं आप जी। हम भी इनके साथ ही धरने बैठे हैं, जी किसान बिल्कुल भी। जी। हम आज भ्याना साहब ने कुछ दिन पहले ट्रैक्टर रैली निकाली थी और उन्होंने कहा था कि सभी किसान, ये किसानों ने रैली निकाली है। तो आज अब हम ये पूछने आए हैं कि अगर आपको इन कानूनों में इतना फ़ायदा लग रहा है तो आप जो लोग बैठे थे उनके सामने जाके उनको बताते क्यों नहीं इसके फ़ायदे के बारे में, या आप अपना जो एजेंडा वो क्लियर करें। ये कानूनों के पक्ष में है या किसान जो किसान इस लड़ाई लड़ टिकरी रहे बॉर्डर हैं या सिंधु बॉर्डर या गाजीपुर बॉर्डर पे पहुंचे, जी। क्या हालात है वहाँ किसानों के? वहाँ पे जी बिल्कुल हर पूरे देश से किसान आ रहे हैं, माताएं बहनें, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, सब वहाँ पर डटे हुए हैं। और बिल्कुल जब तक ये कानून रद्द नहीं होते इसके अलावा कोई मांग नहीं है। नक्सल में बताइए। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँ जी, हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि भ्याना साहब मुर्दाबाद और हम जिंदाबाद, लेकिन हमारा किसान आज रोडों के ऊपर है। जब हमारा पेट भरता है वही रोडों के ऊपर है। उसके लिए भ्याना साहब से हम यही पूछना चाहें, हाँ अगर भ्याना साहब आप हमारे को ये बताओ कि भाई किसान के साथ हो या आप सरकार के साथ हो। सरकार की नीति ये है कि भाई किसानों को तबाह करने की कगार पे। बस जन साहब 1 मिनट में आपने बात पूरी कीजिए।
हमारा तो सिर्फ इतना ही लक्ष्य है जी। पहला तो कि ये बिल अकेला किसानों के खिलाफ नहीं है। आने वाले समय में, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को जिक्र किया, कि इस बिल के अंदर इतने खतरनाक क्लास लगाए हुए हैं, जैसा कि 1 साल तक अगर किसी कमोडिटी का, ये बताइए आज यहाँ आने का क्या मकसद यहाँ आने का मकसद यही है कि हम सिर्फ हमारे विधायक जी से पूछना चाह रहे हैं कि आप इस तरफ यानी हमारे किसान भाइयों की तरफ किसान पुत्र होने के नाते हैं, या अपनी जो अडानी अंबानी की जो दलाल सरकार है उसकी तरफ हमारा। बस इनका सबका जो धरने पे बैठे हैं, इनका यही कहना है कि भी भ्याना साहब आप किसानियत करते हैं और लोहारी गांव से बिलोंग करते हैं और हल्के का रिप्रेजेंट करते हैं, विधायक हैं यहाँ के, कि आप किसानों की तरफ हैं या सरकार की तरफ है। आपको तीनों विधेयक गवारा हैं या ना गवारा हैं, ये इनका आज मकसद है और शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। मेरे साथ हैं उनके भ्याना साहब के बड़े अजीज हैं और उनके पॉलिटिकल यानी कि सारे अफेयर्स देखते हैं दिनेश बुटानी जी। बुटानी जी बताइए कि विधायक महोदय के आवास पर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विभिन्न पार्टियों के नेता भी बैठे हैं, इनमें कार्यकर्ता भी हैं और किसान भी हैं। इनका कहना है कि भ्याना साहब तो चंडीगढ़ गए हैं तो आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बताइए। यहाँ सभी किसान बंधु आए हैं। यहाँ सबसे पहले तो सबसे निवेदन है, यहाँ आए तो चाय पी के जाएँ। हाँ। तो रही बात इनकी समस्याओं की, विनोद भ्याना जी आज हमारे माननीय विधायक जी चंडीगढ़ हैं, तो उनके गैर हाजिरी में मैं यही कहना चाहूँगा, इनका जो भी इनकी समस्याएं हैं उनकी मुख्यमंत्री जी तक और शीर्ष नेताओं तक, केंद्रीय कृषि मंत्री तक इनकी जो इनका ज्ञापन है, जो भी इनकी बातें हैं उनको पहुँचाने का कष्ट करेंगे। ये थे दिनेश बुटानी जी। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि भ्याना साहब मौजूद होते तो किसानों के बीच में जाकर इनकी बात सुनते, और उनका कहना है कि उनका मैसेज भी यही आया है कि इनकी हर बात को हम यानी कि मुख्यमंत्री तक, शीर्ष नेताओं तक पहुंचाने का काम करेंगे। भ्याना साहब खुद किसान हैं, किसान का दर्द भी समझते हैं, और लेकिन इनकी बातों की और इनकी भावनाओं की कदर करते हुए उनकी बात ऊपर तक पहुँचाना करें। आप हाँसी की आवाज़ चैनल को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। हर मुद्दे की, हर इशू पर हम अग्रणीय रहते हैं। मैं मेरे एडिटर अजय सैनी के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट के साथ।